इंडिया के कौन से एयरपोर्ट को प्लैटिनम ऑनर से सम्मानित किया गया है ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए 2025 में? तो ये एयरपोर्ट है हुबली एयरपोर्ट, जिसको प्लैटिनम ऑनर से सम्मानित किया गया है अंडर ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2025। ये सम्मान दिया गया है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट द्वारा, क्योंकि इन्होंने इंस्टॉल किया है 8 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट, जो कि सस्टेनेबल एनर्जी प्रोवाइड करता है एयरपोर्ट को। फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से किसको सम्मानित किया गया है? तो पायल कपाड़िया जी को सम्मानित किया गया है, जिनकी एक्लेम्ड फिल्म थी जिसका नाम था ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो इनको फ्रांस की सरकार की तरफ से ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया है। इंडिया के न्यूक्लियर पावर सेक्टर में फॉरेन स्टेक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का कितना प्लान है? तो ये परसेंटेज है 49% का। तो इंडिया के न्यूक्लियर पावर सेक्टर में अब 49% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है। किस कंट्री ने नया हाइड्रोजन बॉम्ब डेवलप किया है जिसमें ट्रेडिशनल फिजाइल मटेरियल्स का यूज नहीं होगा? तो ये कंट्री है चाइना, जिन्होंने नया हाइड्रोजन बॉम्ब डेवलप किया है जिसमें नया इग्निशन मटेरियल यूज हुआ है जिसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्राइड। इससे पहले जो ट्रेडिशनल हाइड्रोजन बॉम्ब्स होते थे उसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज होता था, पर चाइना ने नया बॉम्ब डेवलप किया है जिसमें मैग्नीशियम हाइड्राइड की इग्निशन मटेरियल यूज होगी। इंडिया की पहली जीन थेरेपी ट्रायल में कौन सी डिजीज को टारगेट किया गया है? तो हीमोफीलिया को टारगेट किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लीड इंस्टीट्यूशन था ब्रिक इन स्टेम, जो कि बेंगलुरु में है, जिसने कंडक्ट किया है जीन थेरेपी ट्रायल ऑन हीमोफीलिया। कहां पे किया है? बेंगलुरु में किया है। कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूशन कौन सा है? सीएमसी वेलोर। ये पहली इन ह्यूमन जीन थेरेपी होगी जो कि ट्रायल करेगी हीमोफीलिया पे। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इनलैंड वाटरवेज का कितना मूवमेंट हुआ है? तो 145.5 मिलियन टन्स का इनलैंड वाटरवेज में मूवमेंट हुआ है, आपको याद रखना है। इसका कंपैरिजन किया जाए 2013-14 से, तो 2013-14 में 18.1 मिलियन टन जो है इनलैंड वाटरवेज का मूवमेंट हुआ था, जो कि बढ़ के हो गया 20.86% से बढ़ के 145.5 मिलियन टन बढ़ा है। टॉप 5 कमोडिटीज जो ट्रांसपोर्ट की गई है वो है कोल, आयरन ओर फाइंस, सैंड और फ्लाई ऐश। यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं भुवनेश कुमार, जो कि सीनियर आईएएस ऑफिसर है यूपी कैडर के। ठीक है, तो ये भुवनेश्वर कुमार जी ने पद संभाला है सीईओ का ऑफ यूआईडीएआई। फाइड चेस विमेंस ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट का 5वां चरण जो पुणे में खेला गया था, इसको किसने जीता है? इसको कुनेरू हम्पी जी ने जीता है, जिसको खेला गया था पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया में। कुनेरू हम्पी और झू झाइनर ने टाई किया था, लेकिन कुनेरू हम्पी जीत गई थी ड्यू टू सुपीरियर टाई ब्रेकर स्कोर्स।